राजधानी दिल्ली के रंगपुरी इलाके से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक परिवार के 5 सदस्यों के संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद किए गए हैं। पुलिस ने शुक्रवार की सुबह किराए के घर से 5 लाशें बरामद की हैं। 46 साल के हीरालाल मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। वर्तमान में परिवार के साथ रंगपुरी गांव स्थित किराए के मकान में रह रहे थे। शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया कि मामला आत्महत्या का है। वहीं इस घटना के बाद उसके पड़ोसियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हमें तब पता चला कि सामने वाले ने बताया हमको सुबह 7 बजे। तो फिर इसके चाचा गए, पर देखा तो दरवाज़ा नहीं खोला उन्होंने। फिर मकान मालिक को बुला के लेके आए। फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन करा। फिर पुलिस वाले आए, फिर दरवाज़ा तोड़ा उन्होंने। तो ये बताइए, कोई बदबू वगैरह आ रही थी? हाँ जी, बदबू आने लग गई थी। बदबू आने लग जी। गई थी। तो क्या वजह रही, क्या पता चला? ये इनके बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि ये किसी से बोलता ही नहीं था। ये किसी से नहीं बोलता था, बात भी नहीं करते? नहीं, बात ही नहीं करते थे वो किसी से। इनकी पत्नी सुना 1 साल पहले उनका भी देहांत जी हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, कैंसर से? हाँ, कैंसर हुआ था जी। बाकी उसके बारे में हमें कोई अच्छा, जानकारी। जो उनकी चारों बेटियां थी, जी तो चारों बेटियां जो हैं वो मतलब दिव्यांग थी सारी? जी, वो बाहर ही नहीं निकलते थे, बाहर ही नहीं निकलते थे वो। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि पहले वो ठीक थी, दिव्यांग बाद में हुई थी। हाँ, तो थोड़ा मतलब वो छोटी वाली थी ठीक, बाकी तो वो ऐसी ही थी पहले से। इंसान तो बढ़िया थे, केवल वो मतलब नहीं रखते थे किसी से। उनका आना जाना अलग ही रहता था। अपने सीधा जाता था ऊपर से सीधा नीचे जाते थे, बच्चों को लेके जाते थे। विकलांग थे चारों बच्चे उनके, एक की आँख खराब थी, ठीक है। सीधा जाते थे, किसी से मतलब नहीं रखते, ना कुछ करते, राम द्वार करते थे, ना कुछ करते थे। ठीक, यही बात। किसी को परेशान करते थे सोसाइटी? नहीं, किसी को नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, क्या परेशानी की वजह होगी इनकी? सैलरी भी बढ़िया थी उनकी, ठीक ठाक थी, बस वो घर से परेशान हो गए थे, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया है। अंदर क्या भैया, बगल वाले लोग आए थे, उनने बताया तो यहाँ बदबू आ रही थी ऊपर वाले फ्लोर से जी। इसलिए फिर पुलिस को फ़ोन किया गया 100 नंबर पे। इसलिए फिर उनका फायर ब्रिगेड वाले आए, उनने दरवाज़ा तोड़ा, तब पता चला है, नहीं तो पता भी नहीं चलता। अच्छा। हाँ जी सर, वो जो मरे हैं वो आदमी बहुत कष्ट से मरे हैं। उसके पास 4 लड़की थे, वो खुद ही संग, एक देखने में थे, एक विकलांग भी थे सर। लेकिन बहुत इतना किसी को मरना नहीं चाहिए। सर, मैं इस घटना के बारे में यही कहूँगा कि भाई पहले वो अपने बच्चों के साथ रहता था। कुछ दिन पहले उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई, तो वो इंसान कहीं जॉब करता था। अब जॉब करते हुए तो इतनी उसकी बच्ची, कोई विकलांग है, किसी को कम दिख रहा है, कोई छोटी है, कोई मंदबुद्धि है, कोई खाना नहीं खा सकती, तो उसको ये डर रहता था कि भाई कल को मेरे साथ कोई हादसा हो जाए, मैं मर जाऊं, तो इन बच्चों का क्या होगा, ये इधर उधर दर दर भटकेंगे। तो इसलिए उसने यही कदम उठाया कि भाई ना कोई कपड़े धोने वाला है, ना कोई इनका खाना खिलाने वाला है, और न ही कोई इनकी देख रेख करने वाला है। तो इतनी कम आमदनी में उसका कुछ हो नहीं पाएगा बेचारे का। तो उसने यही कदम उठाया कि भाई कल को इन बच्चों के साथ कोई घटना हो जाए, तो यही उसने ऐसा कदम उठाया कि इनको बच्चों को मारा या जहर दिया या जैसे भी। और उसने त्याग तो ये समझो कि उसने खुद भी अपने आप में जहर खा के वो मर गया कि भाई कल को अगर वो जीवित रह जाए तो लोग उसको ये बोल रहे भाई क्यों तूने मार दिया, तू कमा के नहीं खिला सकता था, जिसके बस की कमाना नहीं वो भी यही बात बोलता। तो मैं तो यही कहूँगा सर, जो हुआ अच्छा है, सब बेचारे वो ऊपर भगवान के यहाँ हैं। हीरालाल के पड़ोसी ने हमें बताया कि पत्नी की मौत के बाद हीरालाल काफी टूट चुका था। हीरालाल की बेटियां दिव्यांग होने की वजह से चलने फिरने में असमर्थ थीं, जिसे लेकर हीरालाल काफी परेशान रहता था। वह सुबह काम पर जाता था, लेकिन उससे पहले सभी बेटियों के लिए खाना पीना बनाकर रख जाता था और फिर शाम को आकर सबसे पहले बेटियों की देखरेख और उनके खाने की व्यवस्था करता था। एक तरफ घर चलाने की जिम्मेदारी तो दूसरी तरफ 4 दिव्यांग बेटियों का जिम्मा। धीरे धीरे हीरालाल की हिम्मत जवाब देने लगी और वह परेशान रहने लगा। अतः में उसने बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली। नवोदय टाइम्स के लिए वाजिद अली की रिपोर्ट।